एक सुबह आप उठे और सूरज की रोशनी ना आए, सिर्फ अंधेरा हो, धुआं हो, चीखें हो, तबाही हो, सड़कें वीरान, अस्पताल भर गए हो और आसमान से राख बरस रही हो। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है, ये हकीकत बन सकता है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर युद्ध छिड़ गया तो। और अगर वो ऐसा हुआ तो क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान ले ली। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करवाने का आरोप लगाया और बड़ी कार्रवाई कर दी। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, वीजा रद्द कर दिए गए, राजनयिक संबंध घटाए गए। पाकिस्तान ने जवाब में भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। और फिर पाकिस्तान से आई सबसे खतरनाक धमकी, तो सुना आपने, सिंधु जल संधि खत्म मतलब युद्ध का ऐलान। पाकिस्तान के मंत्रियों ने साफ कहा, अगर सिंधु जल संधि तोड़ी गई तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। और इसी के साथ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकती है। दोनों देशों के पास कुल मिलाकर करीब 300 परमाणु हथियार हैं। यह हथियार एक ही पल में पूरे शहरों को राख में बदल सकता है। अगर सिर्फ आधे परमाणु हथियार भी चले तो भारत और पाकिस्तान सिर्फ 5 से 15 करोड़ लोग जो है, सिर्फ नहीं बहुत लोग मारे जा सकते हैं। संभावित नुकसान आपको बताते हैं इससे क्या होगा। 5 से 15 करोड़ लोगों की जान जाएगी, वहीं लाखों लोग जो है वो जख्मी हो जाएंगे। बड़े बड़े शहर तबाह हो जाएंगे, खेती बाड़ी सब बर्बाद हो जाएगी, खाने पीने का संकट आ जाएगा। लेकिन तबाही सिर्फ यही नहीं रुकेगी, जले हुए शहरों से निकला धुआं आसमान में भर जाएगा, सूरज की रोशनी रुक जाएगी, पृथ्वी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूरे दुनिया पर अंधेरा छा सकता है। एक तरह का छोटा हिमयुग आ जाएगा। छोटा हिमयुग का असर आपको बताते हैं। अंधेरा छाना, तापमान में गिरावट, खेती ठप होगी, भूखमरी फैलेगी और वहीं अरबों खरबों लोग मर सकते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर जंग में कूदे तो तबाही सिर्फ सरहदों तक नहीं रुकेगी, बल्कि पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ जाएगी। 1 से 2 अरब लोग मारे जा सकते हैं। धरती पर जिंदगी सदियों पीछे चली जाएगी। साल 2025 वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इस्तेमाल होने वाले हथियारों की ताकत 15 किलोटन से लेकर सैकड़ों किलोटन तक हो सकती है। यानी कुछ याद आया आपको? ये वही विनाशकारी ताकत जो 1945 में हिरोशिमा पर गिरी थी, लेकिन अब और भी कई गुना ज्यादा खतरनाक। सोचिए, एक ऐसा धमाका जो एक शहर नहीं, पूरा भविष्य निकल जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर एंड रटजर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी रिसर्च की। 2019 की रिसर्च आपको बता रहे हैं। उस रिसर्च के अनुसार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो ये सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 15 लोग करोड़ों को मार सकता है। जले हुए शहरों से उठने वाला धुआं आसमान में फैल जाएगा। ये धुआं सूरज की किरणों को धरती तक पहुंचाने से रोक देगा। इससे धरती का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। एक छोटा हिमयुग आएगा जो 10 से 20 साल तक चल सकता है। पूरी दुनिया में 20 से 40% तक फसल उत्पादन बर्बाद हो जाएगा। इसके चलते 1 से 2 अरब लोगों की मौत भूख और ठंड से हो सकती है। ब्रायन टून और एलन रॉबर्ट की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं कि उनकी रिसर्च क्या होती है। ग्लोबल फूड प्रोडक्शन 42% तक गिर सकता है। बारिश कम होगी, नदियां पूरी सूख जाएंगी। ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने पिछले कई दशकों से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। पाकिस्तान ने भी जवाबी परीक्षण कर अपनी ताकत दिखाई थी। आज दोनों देशों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार है, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है और विश्व की टॉप 10 ताकतवर सेनाएं हैं। पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ सकता, उनको चाइना और तुर्की मदद करता है। तो सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ हार होती है इंसानियत की, सभ्यता की, आने वाली पीढ़ियों की। जो जिंदा बचेंगे उनके लिए जीना भी किसी सजा से कम नहीं होगा। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।